आप जरा देखिए, कैमरामैन आप जरा दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो सामने का नज़ारा देख रहे हैं आप, इस पूरे जगहों पर घर हुआ करता था। यहाँ पूरा मोहल्ला कहीं बसा करता था। अब पूरी तरह से जो है पानी है, कहीं रेत है, बस यही रह गया। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर घर था, ये आप लोहा का पिलर देख रहे होंगे, यहाँ पे पक्का मकान बना हुआ था, वहाँ जो अब बालू का जो ढेर देख रहे हैं वहाँ भी घर था। तो ये पूरी तरह से जो घर था, और ये सामने जो है, ये आप सामने पुल देख रहे होंगे, पुल को ये सड़क जोड़ती थी और सड़क के दोनों तरफ पूरा मोहल्ला बसता था। मेरे हाथ के ठीक सामने तटबंध टूटा। तटबंध टूटने के बाद जो पानी से तबाही मची है वो नज़ारा आपके सामने है। घर पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से घर बर्बाद है। और ऐसे कई सारे घर हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, कई सारे घर हैं। एक वहाँ पर देखिएगा 4 कमरे का घर पूरी तरह से पलट चुका है, हम नज़दीक से आपको दिखाएंगे। तो ये कोशी का पश्चिमी तटबंध टूटने के बाद जो प्रलयकारी बाढ़ आई, उसके तकरीबन 11-12 दिन के बाद हम अभी वहाँ मौजूद हैं, जहाँ से ठीक सामने कोशी का पश्चिमी तटबंध टूटा था। और आप जो नज़ारा, तबाही का मंजर है, वो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब पानी था तो पानी के वजह से वो तबाही का मंजर उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। लेकिन अब जब पानी कमा है तब मालूम पड़ रहा है कि कहाँ किसका मकान टूटा, कहाँ कितना का नुकसान हुआ और कैसा नज़ारा है वो आप मालूम पड़ रहा है। हमारे पीछे आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक मकान है, तकरीबन 5 कमरे का ये पक्का मकान था, और मकान पूरी तरह से जो है धराशायी हो गया है। और मंजर देख लीजिए, और कहीं से भी ये अब रहने के लायक नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ तटबंध टूटा और कहाँ। मेरे हाथ के ठीक सामने तटबंध टूटा। तटबंध टूटने के बाद जो पानी से तबाही मची है वो नज़ारा आपके सामने है। घर पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से घर बर्बाद है। और ऐसे कई सारे घर हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, कई सारे घर हैं। एक वहाँ पर देखिएगा 4 कमरे का घर पूरी तरह से पलट चुका है, हम नज़दीक से आपको दिखाएंगे। तो ये बर्बादी का जो आलम है ये सामने है। हालांकि अब सरकार की ओर से इन लोगों को कितनी मदद दी जा रही है वो तो बात की बात है। फिलहाल 7,000 रुपये मदद के नाम पर आपदा की राशि इन लोगों को मिली है। और बाकी जो नुकसान हुआ है, जो बर्बादी हुई है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखना ज़रूरी है, ताकि ये घर, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये घर ऐसे ही नहीं बना होगा, एक एक ईंट को जोड़ करके, बालू सीमेंट लोहा सब कुछ जोड़ करके ये घर को बनाया गया होगा। सारे लोग मजदूर हैं, प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं, कोई भी गांव में नहीं रहता है। जब ये बाढ़ आया और जब ये बांध टूटा तो उस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं थीं। पलक झपकते ही पानी घर के नज़दीक पहुंच गया, लोग अपना जान भी नहीं बचा सके, क्योंकि मेरे पीछे घर गिरा हुआ है, घर के नीचे एक बूढ़े, उन्होंने हस्बैंड वाइफ, वो दोनों घर के नीचे ही दब के मर गए। ये पीछे का ही मामला है, यहाँ से वो तक अब सामने आप तस्वीर देख रहे होंगे, वहीं पर ऐसा हुआ। तो जब बांध टूटा तो वो तबाही का मंजर था कि लोग अपनी जानों को नहीं बचा सके, तो सामान बचाना या घर बचाना तो नामुमकिन था। घर जो हमारे सामने आप देख रहे हैं टूटा हुआ है, उस घर की जो है मालिक है हमारे साथ है, शहनाज बेगम इनका नाम है। आप ही का ये घर है? जी, हम ही घर है। कैसे हुआ, बाढ़ जो आया तो बांध जो टूटा तो कुछ सामान वगैरह निकाल पाए थे? नहीं निकाल पाए, बच्चा को लेकर को घर बांध पर भाग चुके। बच्चा बचते तब ना घर की करते, जब घरे में रह जाते तो क्या करते। तो उस वक्त जब पानी जैसे बांध टूटा, बच्चों को लेकर आप जो बांध पर भागे? हाँ, पानी बहुत रेरा वहाँ से, सामने सामने बांध टूटा, वही से रेरा पानी तो घर गिर गया। तो सामने हाँ, जान लेको भाग के बाद घर में रहते मर जाते। कितना दिन लगा था ये घर बनाने में? 3 साल में घर बने। 3 साल लग गया आप लोगों को बनाने में। कितने लोगों ने मिलकर बनाया था? 6 आदमी। 6 लोगों का ये समलात में घर था, मतलब 6 भाइयों का ये घर था। 6 भाई मिला करके 3 साल में इस घर को बनाए थे। और अभी हम देख रहे हैं कि प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ, मतलब मुकम्मल घर तैयार भी नहीं हुआ, लोग अपने घरों में ठीक से रहे भी नहीं, और घर उससे पहले ही धराशायी हो गया। तो ये मंजर सरकार क्या दिया आपको? वो जो आप देख रहे हैं आम लोग लेके आ रहे हैं, तो उनको उसको छोड़ करके सरकार अभी कुछ भी नहीं दिया। 7,000 रुपये वो अकाउंट में तो नहीं आया? अभी नहीं आया, हमको जांच के नहीं आया है। अच्छा, वो 7,000 रुपये भी नहीं आया। अच्छा, कैसे जिंदगी जी रहे थे आप? पति आपके क्या करते हैं? बाहर में काम करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी वगैरह करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की है। 5 बेटियां आपकी? जी। बेटा नहीं है? नहीं, वो सपना होगा ये घर 5 लड़की है। बेटी यार को सामान खरीद को रखे थे शादी को, 2 बेटी जवान था, निकाल नहीं पाया था, अब तो फंस गया, तो क्या करूँ। 2 बेटी आपकी जवान है, जिसके लिए सामान आप जो शादी के लिए जमा कर रहे थे इस घर में रख रहे हैं, और वो घर के साथ ही वो सामान जो है बर्बाद हो गए। जेवर जथा जितना रहा सब वहाँ एकदम छोड़ छाड़ को भाग गए। गिने लगा घर तो बस भागने लगे।
सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहिएगा आप? कैसे होगा आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या लग रहा है आपको? घर बन को दो। घर बना दिया जाए। और सामान वगैरह कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? सामान बेटियार का जेवर किने थे। जेवर वगैरह सब जमा कर रहे थे आप। जी। अब समझिए कि मजदूर हैं सारे लोग और सब लोगों ने मिल करके 3 साल करीब मेहनत किया, एक एक ईंटा जोड़ा और 3 साल के बाद ये घर पे छत डाला गया था। ये नहीं कह सकते हैं कि घर बन गया था, क्योंकि आप देखेंगे जब मेरे कैमरा में आपको दिखाएंगे घुमा करके कि घर के दीवार में अभी तक प्लास्टर भी नहीं किया गया। ये जो कह लेंगे कि घर मुकम्मल बन गया था, वो कहना मुनासिब नहीं होगा। घर के ऊपर छत डाला गया था 3 साल करीब मेहनत के बाद, एक एक ईंटा जोड़ने के बाद। घर में प्लास्टर भी ठीक से नहीं हुआ, घर में लोग रहना भी शुरू नहीं किए। उससे पहले ही इस प्रलयकारी बाढ़ ने इन लोगों के सर से छत छीन लिया, और छत ही नहीं, ये कह लें कि सड़क पर रहने को बेबस मजबूर लाचार कर दिया, क्योंकि इनकी 5 बेटियां हैं और 5 बेटी में से 2 बेटी जवान, जिनके शादी के लिए एक एक सामान भी जोड़कर जमा कर रही थी घर में, जो घर के साथ ही सामान सारे बर्बाद हो चुके हैं। और अब ये बेसहारा बैठी हैं। पति मजदूरी करता है मुंबई में, मजदूरी करने के बाद, कितनी मेहनत करने के बाद ये घर यहाँ तक पहुँचा था, वो घर भी बर्बाद हुआ। जो सामान जमा किए गए थे वो सामान ही बर्बाद हो गए। और अभी ये लोग खुले आसमान के नीचे एक पन्नी के सहारे अभी तटबंध पर रह रहे हैं। ये हालात है। हालांकि सरकार की ओर से क्या कुछ मदद की जा रही है, आप तमाम लोगों ने सुना कि सरकार ने वादा किया 7,000 देने का। हालांकि बहुत सारे लोगों के खाते में 7,000 रुपये आ चुके हैं, लेकिन इनके खाता में अभी 7,000 रुपये भी नहीं आए हैं। इसके अलावा जो मदद मिली है वो आम लोगों के द्वारा मदद किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, जिस तरह से मिलनी चाहिए, वो अभी नहीं दिया जा रहा है। एक बात साफ है, तस्वीरें भयानक है। तस्वीरें ये बता रही है कि लोगों की जो क्षति हुई है वो लाखों में नहीं करोड़ों में हुई है। मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे सामने इस घर के बाद जो है और बहुत सारे घर थे जो पानी के साथ ही बह गए। सिर्फ लोहा वहाँ नज़र आ रहा है। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि घर का फाउंडेशन भी नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि वहाँ पक्का मकान था। हमारे साथ जो महिला है, शहनाज बेगम नाम है, 5 बच्चों की माँ है, 5 बेटियाँ हैं। 2 बेटियों की जो है शादी करनी थी, सामान जमा कर रहे थे, लेकिन घर के साथ सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी जो है पूरी तरह से मदद कर पाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? अब वही तो आप ही लोग नहीं बोलिएगा। नहीं, अभी 12 दिन हो गया, सरकार के लोग आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे, क्योंकि आपका घर सीधा फ्रंट पे है। कोई भी आता है तो आपके घर पर नज़र पड़ता है। नहीं कोई पूछता, कोई अलग से कोई मुलाकात नहीं कोई नहीं बता, नहीं पूछता कोई। सरकार के कोई लोग मिल रहे होंगे, प्रशासन के लोग? नहीं कोई नहीं, सरकार लोग कोई पूछबे ही नहीं करता साहब का घर गया। अच्छा, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं? नहीं आता, वही बहाने पर से देख कर कोई पूछ भी नहीं करता तो आपको घर गिर गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तटबंध देखते हैं, भाग जाते हैं। यहाँ की विधायक है स्वर्णा सिंह, भाजपा की विधायक हैं और काफ़ी